जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार दिवाकर सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, आप सभी अच्छे से होंगे और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा और आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल चर्चा किया था कि अनुपात और समानुपात की जो है हमारी क्लास थी और हमने उसमें चर्चा किया था कि हम जो है अनुपात की कुछ सवालों को जो है किस प्रकार से लगाते हैं, जिसमें हमने दो टाइप के बारे में चर्चा किया था कि हम जो है उन दोनों टाइप को अच्छे से समझे भी थे और उन पर आधारित कुछ सवालों को हमने लगाया भी था। तो उसी टाइप को और अच्छे से डीपली से समझने के लिए आज हम कुछ उन टाइप यानी मेथड पर आधारित कुछ सवालों को लेकर के आए हैं और उसको लगाने का हम आज प्रयास भी करेंगे तथा जिससे कि हमारे मस्तिष्क में जो है वह सवालें जो हैं अच्छी तरह से बैठ जाएं और उसको हम कभी भूलें ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं कि उन टाइप पर आधारित हम सवालों को कैसे लगाते हैं और उनको हम लगाने का अच्छी तरह से प्रयास करेंगे। है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5:6 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:1 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए या किसके बराबर है। दिया है क्या? ए अनुपात बी दिया है क्या? ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है? 5 अनुपात क्या दिया है? 6 दिया हुआ है, यही दिया है। हाँ, यानी 5:6 दिया हुआ है और क्या दिया है? बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है। क्या दिया है? बी अनुपात सी बराबर दिया है 3:1, यानी बी अनुपात सी बराबर दिया है 3:1 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो है किसके बराबर है या इसका मान क्या है। तो चलिए देखते हैं। क्या हमने कल मेथड क्या बताया था कि ए अनुपात बी जब दिया रहे बराबर इतना दिया रहे और बी अनुपात सी बराबर जब इतना दिया रहे तो ए बी सी का हम मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हम कैसे निकालते हैं इसका। तो यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं इसको, ठीक। यहाँ ए लिख लिए, यहाँ बी लिख लिया हमने और यहाँ सी लिख लिया। देखिए 5 अनुपात यानी ए अनुपात बी का मान कितना दिया है? 5:6 दिया हुआ है। तो ए की जगह पर क्या रखेंगे? 5 हम रखेंगे और बी के जगह पर क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। उसी प्रकार देखिए बी अनुपात सी का मान दिया है 3 अनुपात कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है ना। तो बी के जगह पर हम क्या रख देंगे? 3 रख देंगे और सी के स्थान पर क्या रख देंगे? 1। तो हम इसका क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। देखिए इसका इससे में गुणा करेंगे हम, यानी कि 5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5×3 = 15 हो जाएगा हमारा अनुपात। और 6 का जो है हम किस में कर देते थे? 3 में गुणा। तो कितना हो जाएगा? 6×3 कितना होता है? 18 होता है। उसी प्रकार हम 6 का 1 में गुणा कर देंगे किसमें? इसमें 6×9 6। तो देखिए अब इसमें किसी से कोई संख्या कट रही है। यहाँ देखिए 3 से जो है तीनों संख्याएं कट रही हैं। 3×5 = 15 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 3×5 = 15, 3×6 = 18 और 3×2 = 6। यानी हमारा जो है आंसर कितना आएगा यहाँ पर? तो कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर जो है हमारा कितना आ गया? 5:6:2। यानी हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान जो है कितना आ गया है? तो 5:6:2 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो इसमें से जो है आपका ऑप्शन दूसरा सही हो रहा है, यानी कि 5:6:2 है जो किस ऑप्शन में दिया गया है? दूसरे में दिया गया है। तो जो है इस तरह से हम जो है इन सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है। तो हमारी अगली सवाल दिया है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि ए बी का 2/3 भाग, यानी कह रहा है यदि ए बी का 2/3 भाग तथा बी सी का 5/2 गुना हो तो ए अनुपात सी बराबर पूछ रहा है। तो ए अनुपात सी बराबर है किसके बराबर है? तो चलिए देखते हैं सवाल को। तो क्या कह रहा है सवाल में हमारे? कह रहा है कि ए अनुपात कह रहा है कि यदि ए बी का 2/3 भाग, यानी ए कह रहा है कि ए बराबर कितना? 2, बी का कितना? 2/3 भाग। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि यदि बी सी का 5/2 भाग, यानी बी जो है सी का कितना है? सी का 2/5 ही है ना।
हाँ 2/5 भाग हो। कितना भाग हो? 5/2 यानी 5/2 भाग है। तो कह रहा है कि ए अनुपात सी का हमें क्या ज्ञात करना है? मान। ए अनुपात सी का जो है हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है। तो देखिए दिया हुआ है यहाँ पर ए बराबर बी गुणे 2/3। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3a बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2b हो जाएगा। ठीक, कितना समझ में आया? यहाँ यानी कि ये 3 जो है यहाँ पर आ गया, 3a बराबर 2b हो गया हमारा। देखिए इसको हम किस में लिख लें? बट्टे में लिख लें। a/b बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 2/3। ठीक, यानी देखिए हम अगर 2 से b में गुणा करेंगे तो 2b हो जाएगा और 3 का 3 गुणा हो जाएगा इसमें। तो इसके बाद देखिए क्या करते हैं इसका हम इसको जो है अनुपात में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा अनुपात हमारा? a/b बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। इतना समझ में आया कि नहीं आया आपके? देखिए 2/3 कहाँ से आया? देखिए a/b है, a का मान कितना है यहाँ पर? a के सामने कितना है? 2 है, तो a के सामने हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, और b के सामने 3 है तो यहाँ पर इसके 3 लिख दिया। तो हमारा a/b कितना आ गया? 2/3 आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार देखिए इसका हम निकाल लेते हैं। इसका भी हम यहाँ निकाल देते हैं। चलिए यही निकाल देते हैं। देखिए b बराबर इतना दिया है तो कितना हो जाएगा? 2b बराबर कितना? 5c। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ b/c बराबर क्या हो जाएगा? 5/2। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे? b/c बराबर क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पर लिख लेते हैं, नीचे लिख देते हैं। b/c बराबर हो जाएगा हमारा क्या? 5/2, यानी b/c का मान हमारा कितना आ गया है? तो 5/2 आ गया है। तो देखिए अब हमसे पूछ क्या रहा है? तो a/c यानी कह रहा है कि a/c जो है किसके बराबर है? तो a/c हमने कल आपको बताया था कि जब a/c का मान आपसे पूछ ले तो हम क्या करते थे? सबसे पहले इसका और इसका गुणा कर देते थे। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इसका गुणा कर देते थे ना, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी कि एक बार 2 से 5 में हमने गुणा कर दिया और 3 से 2 में गुणा कर दिया। देखिए 10/6 आ गया। देखिए कटेगा, हाँ कटेगा। किससे कटेगा? 2 से 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, यानी हमारा a/c जो है कितना आ जाएगा? a/c बराबर हो जाएगा 5/2, यानी कि इस हमारा मान कितना आ गया? 5/2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से आपका सही हो रहा है? तो इसमें से जो है ऑप्शन आपका सही हो रहा है तीसरा, यानी तीसरा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह की अगर सवालें आपको दी जाए एग्जाम में तो आपको इसी तरह से उसको अनुपात में बदल करके उसको इसी तरह से हल कर देना है। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए इसी प्रकार से हमारी अगली सवाल देखते हैं। कौन सी सवाल हमारी है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए हमारी अगली सवाल कह रहा है कि यदि ए बी का 7/3 गुना तथा बी सी का 2/5 गुना हो। कह रहा है ए बी का, यानी ए जो है किसके? बी के कितना गुना है? 7/3, यानी 7/3 गुना है। और क्या कह रहा है? बी जो है सी का कितना है? बी सी का कितना है? 2/5 गुना है। कितना है? 2/5 गुना है। बी जो है सी का 2/5 गुना है। तो हमसे पूछ रहा है b/b/सी किसके बराबर है, या इसका मान पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? चलिए देखते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जब इस तरह के सवाल दी रहे तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं? अनुपात के रूप में बदलते हैं ना। तो ठीक, यहाँ 3 है जाते हैं, कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा बराबर 7b हो जाएगा हमारा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a/b बराबर कितना हो जाएगा? तो a/b बराबर जो है हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7/3 हो जाएगा हमारा। तो इसको हम अनुपात में बदल देंगे, क्या हो जाएगा? a/b बराबर क्या हो जाएगा हमारा? तो 7 कितना? 3 हो जाएगा। यानी a/b का मान जो है हमारा कितना आ गया? 7/3 आ गया। अब इसी प्रकार से इसका निकाल लेते हैं। चलिए इसका निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या कर देंगे हम? तो यहाँ पर 5 यहाँ पर चला जाएगा तो 5b हो जाएगा हमारा।
5b हो जाएगा बराबर कितना 2c हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना, इसको क्या करते बटे में कर दीजिए 5, यानी b बटे c बराबर कितना हो जाएगा 2 कितना 5। तो इसी प्रकार इसको हम अनुपात में बदल दें, कितना हो जाएगा b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 2:5, यानी हमारा b अनुपात c का मान कितना आ गया 2:5 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है a अनुपात b अनुपात c का, हम क्या पूछ रहा है मान पूछ रहा है हमसे। तो चलिए निकालते हैं उसको। तो यहाँ पर हम क्या कर दें a लिख लें, यहाँ पर लिख लें a, यहाँ पर b लिख लें और यहाँ पर क्या लिख लें c लिख लें। देखिए a अनुपात b का मान कितना है 7 है, a का मान 7 और b का मान कितना है 3 है, यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक, उसी प्रकार देखिए b अनुपात c का मान 2:5 है, b का मान 2 है और c का मान कितना है 5 है। तो गुणा करिए इसका, हम इसमें गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा अनुपात, और 3 पच्चे 15, यानी कि जो है हमारा जो है आंसर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा हमारा 14:6:5, यानी a अनुपात b अनुपात c का हमारा जो है मान कितना आ जाएगा 14:6:5। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें से हमारा ऑप्शन जो है नंबर 4 से हो जाएगा, नहीं चौथा आंसर जो ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह के सवालों को हम जब देखेंगे एग्जामों में तो इसी प्रकार से जो है इसको आसानी से हम लगा डालेंगे। ठीक है, जब इसको हम प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो ये हमें बहुत आसानी से आ जाएगा, इस सवाल को हम इसी तरह से हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है और वह किस टाइप की सवाल है। इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारी अगले सवाल क्या है। नेक्स्ट कह रहा है यदि 2a बराबर 3b 2a बराबर 3b बराबर 4c तब a अनुपात b अनुपात c बराबर हैं। कह रहा है, देखिए सवाल को ध्यान से समझिए, 2a बराबर 3b बराबर 4c तब a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर हैं, या a अनुपात b अनुपात c का मान क्या है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, चलिए हल करते हैं। कह रहा है 2a बराबर 3b दिया है, 2a बराबर 3b बराबर 4c है। ठीक, ये सवाल दिया हुआ है और कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का जो है आपको क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, चलिए ठीक है लगाते हैं इसको। देखिए 2a बराबर 3b दिया है, तो यहाँ पे इसको 2a बराबर 3b मान लिख लें, 2a बराबर 3b एक लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2a बराबर 3b है, तो a बटे b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो a बटे b बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3/2, यानी a बटे b का मान कितना आ गया 3/2। तो इसको हम किस में बदल दें, इसको हम अनुपात में बदल दें। अनुपात में कब बदलेंगे, क्या हो जाएगा a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3:2। ठीक, कितना समझ में आया आपके, यानी कि a अनुपात b जो है हमारा 3:2 हो गया। उसी प्रकार देखिए दूसरा हम अनुपात निकाल लें, तो क्या कह रहा है दूसरा अनुपात क्या दिया है 3b। तो ये हमारा पहला अनुपात हो गया, मान लीजिए दूसरा अनुपात निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3b बराबर 3b बराबर 4c हम मान लें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 3b और 4c दिया हुआ है, तो b बटे c हम यहाँ मान सकते हैं इसको। ठीक, तो b/c का मान कितना हो जाएगा 4/3 4/3 हो जाएगा। ठीक, देखिएगा इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यही हमको फिर से मिल जाएगा ना। तो देखिए अब इसके बाद अनुपात निकाल लीजिए इसका, तो b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा हमारा, b अनुपात c बराबर हमारा हो जाएगा 4:3, यानी b अनुपात c हमारा क्या आ गया 4:3 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिख लें, a लिख लें, यहाँ पर b लिख ले रहे हैं और c लिख ले रहे हैं। ठीक, या इसी तरह लिखिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम डायरेक्ट। तो हमारे यहाँ a लिख लें हम, यहाँ पर b लिख लें और c लिख लें। ठीक,
तो देखिए ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, 3:2 दिया हुआ है। ए का मान 3 है और बी का मान कितना है, 2 है। इसी प्रकार देखिए बी का मान 4, बी के नीचे हम लिखेंगे 4 लिख लेंगे। और इसी प्रकार देखिए सी का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसका हम क्या कर दें, यहाँ पर गुणा कर दें। कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा अनुपात। इसका गुणा करेंगे कितना होगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका हम गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखिए कटेगा, हाँ कटेगा, किससे कटेगा, 2 से। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। यानी हमारा जो है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया, 6:4:3। यानी कि जो है ए अनुपात बी अनुपात सी का हमारा मान कितना आ गया, 6:4:3। तो देखिए इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है सही हो रहा है तीसरा, यानी तीसरा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। यानी 6:4:3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के सवालों को जो है हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम अगली सवाल पर चलते हैं। हमारी अगली सवाल क्या है। तो हमारी अगली सवाल दिया हुआ है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:1। यानी कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:1, बी अनुपात सी बराबर 3:4 तथा सी अनुपात डी बराबर 6:5 हो, तो ए अनुपात डी किसके बराबर है, या ए अनुपात डी का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल हमारी क्या है। कह रहा है यदि ए अनुपात बी, यानी कि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया, 2:1। ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:1 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, बी अनुपात सी बराबर, यानी कि बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है कितना, 3:4, 3:4। और सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है 6:5। यानी सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है 6:5। तो हमसे क्या पूछ रहा है इस सवाल में, ए अनुपात डी का मान, यानी ए अनुपात डी का जो है हमसे मान पूछ रहा है। देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जब इस तरह की सवालें दे दी जाए, यानी कि एक अनुपात ए अनुपात बी दिया हो, बी अनुपात सी दिया हो, सी अनुपात डी दिया हो, और आपसे ए अनुपात डी का जब मान पूछ ले तो इसको हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए इसको हमने आपको बताया था, ट्रिक बताया था कल, कि देखिए सबसे पहले पहली राशि को पहली राशि में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो 2 गुणे कितना यहाँ पर 3, और क्या हो जाएगा 6। यानी इसका और इसका हम पहले गुणा कर लेते हैं, गुणे 6, अनुपात लगा दीजिए। और उसके बाद दूसरा में 2, 1 का 4 का और 5 का गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 4 गुणे 5। यानी जो है हमारा जो है, अब ये हम इसका गुणा कर दें हम, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 छंग 36, अनुपात 1 चौके 4, 5 5, यानी 1 चौके 4 हो जाएगा। और 4 गुणे 5 कर दें, कितना हो जाएगा, 20। कटेगा, हाँ कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा। 2 9 18, 18 दूनी 36, 2 दहम्मा 20, फिर किससे 2 9 18, 2 पंचे 10। यानी हमारा मान कितना आ गया, ए अनुपात डी का मान जो है हमारा कितना आ गया, 9:5। यानी ए अनुपात डी का मान जो है हमारा कितना आ गया, 9:5 आ गया। तो इसमें से देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा, 9:5 हो जाएगा। ठीक है, यानी यह सवालें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। यह ट्रिक बहुत छोटी ट्रिक है और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब इस तरह के सवालें आपको एग्जाम में मिल जाए, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी सवालें आपको घुमा रहा है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ी सवाल नहीं है, इसको छोटे रूप में आपको
कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह से पहले इसका गुणा करना है, 2 का कर दीजिएगा, फिर 3 का, फिर 6 का, उसके बाद अनुपात लगाइएगा, फिर 1 से, फिर 4 से, फिर 5 का आपने गुणा कर दीजिएगा, वही जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है। इसी तरह से हमारी अगली सवाल है क्या है, देखिए कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 9:5, B अनुपात C बराबर 3:1, C अनुपात D बराबर 2:3 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का क्या पूछ रहा है आपसे, मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए लगाते हैं हम इस सवाल को भी लगाते हैं इसे। कितना मान दिया हुआ है, देखिए कह रहा है A अनुपात B बराबर जो है 9:5, यानी इसका मान 9:5 दिया हुआ है, और B अनुपात C का मान जो है कितना दिया है, 3:1, यानी इसका मान 3:1 दिया हुआ है, और C अनुपात D बराबर कितना दिया है, 2:3 दिया हुआ है, यानी 2 अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का किसके बराबर है, तो इसमें से हमें इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, A लिख लें यहाँ पर, B यहाँ पर लिख लें, C यहाँ पर लिख लें, और D यहाँ पर लिख लें। ठीक है, तो देखिए A अनुपात B, यानी A का मान कितना है, 9 है, 9 लिख लें, B का मान 5 है, 5 लिख लीजिए, और B का मान कितना है, 3 है, यहाँ पर लिख लीजिए, और C का मान कितना है, 1 है, यहाँ लिख लीजिए। ठीक, और फिर C का मान 2 है, और D का मान 3 है, तो हम इसका क्या कर देंगे, गुणा। तो देखिए इसका हम गुणा कर देंगे पहले। ठीक है, तो 9 3 27, 27 दोनों कितना हो जाएगा, 54, यानी कि हमारा 54 यहाँ पर हो जाएगा। अनुपात लगाएंगे, उसके बाद हम इसका गुणा करते हैं, और फिर इसका गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 3 15 दूनी 30, यानी हमारा 30 ये आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर हम इसका गुणा करते हैं और इसका गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 के ना 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा। अनुपात लगा लेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 के अंदर 5, 5 तिहाई 15, यानी 5 तिहाई 15, यानी हमारा जो है ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कितना, देखिए 54 दिया है, 30 दिया है, 10 15, यानी ऑप्शन नंबर 2 है जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी A अनुपात B अनुपात C का मान कितना आ जाएगा, 54 30 10 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है। तो हमारी सवाल अगली है, इसको एरेज कर दे। तो हमारी अगली सवाल कर रहा है, यदि A B का 3/7 भाग, यानी A B का 3/7 भाग, B C का 2/3 भाग तथा C D का 1/2 भाग हो तो A अनुपात D बराबर है। चलिए इसको हम आपको होमवर्क में दे दे रहे हैं, आप चलिए बता दे रहे हैं। कह रहा है A B का 3/7 भाग, यानी A जो है B का कितना है, 3/7 भाग है। ठीक, और क्या कह रहा है आगे, B C का 2/3 भाग, B जो है C का कितना है, 2/3 भाग है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि A तथा C D का, यानी कि तथा C जो है C D का कितना है, 1/2 भाग है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, A अनुपात D का मान पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए इसको हम लगाते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम अनुपात इसको हम जो है अनुपात में बदल लेंगे सबसे पहले। ठीक है ना, तो 7A हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 7A बराबर 3B, तो हमारा A/B बटे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/7। तो हमारा जो है A अनुपात B बराबर क्या हो जाएगा, तो A अनुपात B बराबर हमारा हो जाएगा 3/7, यानी A अनुपात B का मान जो है क्या आ गया, 3/7 आ गया। इसी प्रकार B और इसका निकाल लीजिए कि क्या निकलेगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर तो 3B हो जाएगा हमारा इक्वल टू 2C, यानी B/C बराबर 2/3। तो यहाँ पर B अनुपात C बराबर हो जाएगा क्या, 2/3, यानी B अनुपात C का मान कितना आ गया, 2/3 आ गया।
इसी प्रकार से हम इसका भी निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, कितना हो जाएगा 2c, यानी c बराबर कितना दिया हुआ है d इंटू 1/2। ठीक, तो यहाँ पर 2c बराबर कितना हो जाएगा d, तो c/d बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर c अनुपात d का मान कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, यानी हमारा जो है c अनुपात d का मान भी 1/2 आ गया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, a अनुपात d का मान पूछ रहा है, तो a अनुपात d का मान हम निकाल देंगे। अभी हमने आपको बताया था कि जब इस तरह की सवालें दी जाएं तो पहली राशि का यानी 3, 2 और 1 का एक बार गुणा कर दीजिए। 3 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 1 अनुपात 7 का कर देंगे, 3 का कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुणे 3 गुणे 2। तो इसका हम गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात 7 21 21 दूनी 42, यानी कि हमारा मान कितना आ गया 6/42 कट जाएगा। 6 के अन्नम 6 6 सते 42, यानी कि हमारा a अनुपात d बराबर आ गया कितना 1/7, यानी हमारा आंसर जो है 1/, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। 1/7 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए हमारी अगली सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, चलिए इसको छोड़िए आगे देखते हैं। कह रहा है यदि ए बी का 2/5, ठीक है, इस सवाल को आप लोग लगा लीजिएगा। अगली सवाल हमारी क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5/7 है। दो संख्याओं का अनुपात जो है कितना है 5/7 है, उनका योग 600 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, तो इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, यानी कि एक बार सिंपल विधि से भी लगा सकते हैं और मान कर भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं। देखिए तो कह दो संख्याओं का अनुपात 5/7, तो इसको हम पहले इस तरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, दो संख्याओं अनुपात कितना दिया है 5/7 दिया है, तो इसको हम क्या मान लें 5x मान लें और 7x मान लें। इक्वल टू कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है ना। तो 600 दिया है तो इसको क्या कर लेंगे, जुड़ जाएगा 7 5 12x हो जाएगा बराबर 600। ठीक, तो x आ जाएगा यहाँ पर 600 बटे कितना हो जाएगा 12, तो मान काट दीजिए इसको, 12 पंचे 60 यानी 50 आ गया। x का मान आप कितना आ गया 50 आ गया। तब देखिए x का मान इसी पे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना आया 50 आया है। जब यहाँ पर मान रखेंगे तो 50 गुणे कितना 5 बराबर कितना आ जाएगा 250, और 7 गुणे 50 बराबर 350, यानी हमारी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 350 जो है हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। इसको हम एक तरीके से और भी लगा सकते हैं, जैसे कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 5/7 है तो प्लस, यानी इसका जो 7 को आप पूछ रहा है बड़ी संख्या से पूछ रहा है तो 7 यहाँ लिख लेंगे, 5 + 7 यहाँ लिख दें, गुणे कितना करते हैं 600। ठीक, कितना समझ में आया होगा आपके, यानी कि 5 7 यानी बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 7 को ऊपर लिख देंगे और 5 और 7 को हमने क्या कर दिया यहाँ पर जोड़ दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/12 गुणे कितना 600, कितना बार जाएगा तो 5 बार यानी 50 बार जाएगा। कितना आ गया 7 गुणे 50, यानी आपका मान कितना हो जाएगा 7 5 35, यानी 350 जो है आपकी बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 350 जो है आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा। इस तरह के सवालों को हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं, यानी इस तरह भी मान कर भी लगा सकते हैं और इस तरह से आप मान रख करके भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है और उसको हम कैसे हल करते हैं।
हमारी सवाल कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 5:2 के अनुपात में है। यदि लड़कों की संख्या कितनी है? 150 है। यदि लड़कों की संख्या जो है 150 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक, कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, कितना अनुपात है? 5:2। कितना है? 5:2 दिया है। और कह रहा है कि इसमें जो है कह रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है? 150 है। लड़कों की संख्या कितनी है? 150 है। तो जो है कुल विद्यार्थियों की क्या पूछ रहा है? विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, इसको किस तरह से लगाएंगे? चलिए, इस जो अभी हमने दूसरी ट्रिक बताया उसी तरह लगाते हैं। कितना कर दें यहाँ पर? 5+2 बटे कितना कर दें यहाँ पर 5 कर दें। ठीक, गुणे कितना? 150। चलिए काट दीजिए, 5 का नाम 5 ही 15 यानी 30 आपका आ गया। ठीक, तो 5×2 7 हो जाएगा, गुणे कितना? 30। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7×3=21 यानी 210 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को जो है हम आसानी से जो है ट्रिक के माध्यम से जो है 2 सेकंड में ही इसका आंसर दे देंगे। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 210 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तथा उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो क्लासें यूट्यूब पर अपलोड हों तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।